चतुर्विध शरीराणि तो जरायुज अंडज उद्भिज स्विजाख्यानी का 4 प्रकार के जो शरीर है, एक का नाम जरायुज है, दूसरा अंडज है, तीसरा उद्भिज और चौथा स्वेदज। एक एक की व्याख्या कर रहे हैं स्वयं। जरायुजानी इन्हें कहते हैं जरायुभ्यो जातानी मनुष्य पशुवादी। जरायुओं से जो उत्पन्न होते हैं उनका नाम जो है मनुष्य और पशुवादी कहा जाता है। नाम रख दिया जरायु। जरायु क्यों नाम रखा गया है? जरा मने बुढ़ापा और आयु मने आयु। आप उस स्थान से जन्म लेते हैं जो स्थान स्वयं का संज्ञा संकेत करता है। आपका अंत होना क्या है? बुढ़ापा होना है और मृत्यु होनी है। से जन्म का कारणभूत तत्व में ये संज्ञा रख दी गई इस प्रकार की, ताकि जन्म लेने वाले को याद आवे कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। यदि अपने जन्म का वास्तविक प्रयोजन को नहीं समझेगा, उसको यही मिलना है अंत में जो सबको मिलता ही है, बुढ़ापा और मृत्यु, आयु की समाप्ति। तारस जरायु संजक जो है तत्व से उत्पन्न होने वाले को जरायु जो कहे तो मनुष्य पशुवादिनी। अंडजानी अंडेभ्यो जातानी पक्षी पन्नगादीनी। पक्षी सर्प आदि जो अंडों से उत्पन्न होते हैं। अंड शब्द भी उसकी संज्ञा दी गई है कि दिखाने के लिए कि जो भी पक्षी है चाहे जितना भी उड़ेगा फिर भी वो बंधा हुआ ही रहेगा। जितने भी सर्प आदि जहरीले हों तो भी अपने आप में शांत होते हैं। ब्रह्मांड में भी अंड शब्द है ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, यथा ब्रह्मांड तथा पिंड। तो अंडा ब्रह्म जब अंडाकार में पहले उत्पन्न हुआ, माने पहला विवर्त अंडाकार में था और 2 भाग हो गया, ऊपर का आधा भाग, नीचे के आधा भाग इत्यादि प्रधान परिषद में वर्णन है। और एक गतो धातु है, उसे अंडा बनता है और गत्यर्थ हमेशा 3 अर्थ में होता है, गति, प्राप्ति, ज्ञप्ति। इसलिए अंडे से पैदा होने का मतलब है उन योनियों से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ योनियों की गति प्राप्त करता है। कर्मक्षय होते ही ऊर्ध्व गति और तदनंतर उस ऊर्ध्व गति में ऊर्ध्व योनियों में जाकर के वांछित फल प्राप्ति तद्वारा इच्छा पूर्ति पूर्वक वैराग्य युक्त होने से ज्ञान प्राप्ति होती है। अतः उसका नाम अंड रखा गया है। तार अंडों से जब पैदा होते हैं वो अंड है। यदि भी स्त्री पुरुष का संबंध वहाँ भी कहते अंडे होते हैं, इसकी संख्या भी गिनते हैं ना, तो स्त्रियों में भी पुरुष में भी इतनी संख्या होनी चाहिए, कम होगा तो बच्चा नहीं होगा इत्यादि व्यवहार होता है। विज्ञान में भी, आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है। ये यहाँ भी एक तरह से अंडे से ही पैदा हो रहे, लेकिन फिर भी उसको हम जरायुज कह देते हैं। और उद्भिज्जानी भूमि उद्भिज्य जातानी, और जो भूमि का उद्भेदन करके उत्पन्न होते हैं, जो बीज आदि बोया हुआ चीज़ है अंकुरित होता हुआ एक जमीन को फोड़ते हुए बाहर निकल आते हैं, उनको कहते हैं कक्ष वृक्षादिनी। छोटे मोटे पौधे, बड़े बड़े वृक्ष, सबको ले लेना। अंत में स्वेदजानी स्वेदेभ्यो जातानी युका मशकादिनी। पसीने से उत्पन्न होने वाले, चाहे पसीने आपके अपने आदमी के शरीर का हो, पशु के शरीर को, पेड़ पौधे का भी पसीना, पत्थर का भी पसीना होता है। हिमालय में पर्वत के ऊंची पर्वत की चोटियों पर भी उन पर्वत के
पसीना निकलता है। जब बर्फ गिर जाए उसके बाद धूप पड़े तगड़ा तो पसीना होता है। वो पसीना जो पत्थर के जोड़ होते हैं वहाँ से निकलता है, वही हवा की झोंक पड़ने पर जम जाता है, उसका नाम शिलाजित हो जाता है। तो पसीना तो सबका होता है, और पहाड़ की पसीना सबसे महंगा पसीना है, और आपके पसीने का कोई कीमत ही नहीं है। और अपने आप को मनुष्य महान मानता है, मूर्ख नहीं है। तेरे पसीने का वैल्यू नहीं, किसी चीज़ का वैल्यू नहीं। गौमूत्र का भी वैल्यू है, तुम्हारे मूत्र का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। स्वयं को सूंघ के घृणा हो जाए, फिर भी मनुष्य महान है, क्योंकि यह बुद्धिमान है। इस प्रकार 4 प्रकार के जो शरीरों का वर्णन हुआ, इनमें भी पूर्व समझना समष्टि और व्यष्टि, उसका आरंभ करते हैं। अत्रापि अस्मिन् स्थूल शरीर विषय अपि चतुर्विध सकल स्थूल शरीर में का अनेक बुद्धि विषयतया वनवत् जलाशवद्वा समष्टिर वृक्षवत् जलवद्वा व्यष्टिरपि भवति। यहाँ भी स्थूल शरीर के विषय में भी चारों प्रकार का जो सकल स्थूल शरीरा, चतुर्विध सकल सूक्ष्म शरीरम, एक बुद्धि विषयतया ग्रहण करेंगे समष्टि, और अनेक बुद्धि विषयतया ग्रहण करेंगे तो व्यष्टि कहा जाएगा। जैसे वनवत या जलाशयवत समष्टि कहा जाएगा, और वृक्षवत अनेकत्व लो या विभिन्न जलगत के समान ले लेंगे तो व्यष्टि भी कहा जाएगा। अब उनका प्रत्येक व्याख्या समष्टि और व्यष्टि को अलग अलग करके बोल रहे हैं। एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम, तार समष्टि शरीरों का जो शरीर, एक शरीर समष्टि शरीर कहती एकत्व आ जाता है। सकल शरीरों में एक अभिमानी है, वह सब मेरा ही शरीर करके ग्रहण करता है, तो वह समष्टि शरीर जिसे उपहित जो चैतन्य है उसका 2 नाम है। एक नाम है वैश्वानर, दूसरा नाम है विराट इत्युच्यते है। उसका वैश्वानर क्यों नाम पड़ता है? कहते सर्व नराभिमानित्वात् वैश्वानर, सकल नरों का अभिमानी करने से वैश्वानर कहा जाता है। और विराट क्यों कहा गया? विविधम राजमानत्वाच्चैति विराट, विविध रूपेण प्रकाशित होने के कारण से उसका नाम विराट है। अस्येषा समष्टि ही स्थूलशरम अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशा स्थूल भोगातनत्वाच्च स्थूल शरीरम जागृत इति च व्यपदिश्यते है। वह यह जो समष्टि है उस वैश्वानर का या विराट का, अस्य ऐसा जो समष्टि अर्थात स्थूल शरीरम, और स्थूल शरीर को क्या कहा जाता है? अन्नमय कोश कहा जाता है। क्यों? अन्न विकारत्वाद अन्नमय कोश, और स्थूल भोगों का आयतन होने से इसका नाम स्थूल शरीरम, और इसको जागृत शब्द से भी कहा जाता है। जागृत अवस्था विशेष को लेकर चले कारण से भी इसका नाम जागृत हो जाता है। एतद व्यष्टिपहितम चैतन्य, और वही जब व्यष्टि के जो प्रत्येक वृक्षादि के समान या जलादि के समान या भिन्न भिन्न शरीर को लेकर अनेक बुद्धि के विषय रूपेण जो ग्रहण किया जाता है व्यष्टि, उस व्यष्टि से ऊपर जो चैतन्य होगा उसका तो एक ही नाम है विश्व इत्युच्यते है, उसका विश्व कहा जाता है। सूक्ष्म शरीराभिमानम अपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात् उसका नाम विश्व। सूक्ष्म शरीर का अभिमान को परित्याग के बिना स्थूल शरीर अभिमानम अपरित्यज्य स्थूल शरीर का में प्रवेश कर जाता है, इसलिए इसका नाम विश्व। विश्व प्रवेशने धातु है, प्रवेश बनता है प्रवेश, उसने इसमें प्रवेश कर दिया। जो सूक्ष्म शरीर का अभिमानी था वही स्थूल शरीर में प्रवेश कर लिया, इसलिए इसका नाम विश्व हो गया। और ये विश्व
कहने से प्रवेश करने के बाद भी यह इससे असंबद्ध है। ये नहीं इसे प्रवेश करके आते तो दुरुपयोग हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे दूध में जल को आपने प्रवेश करा दिया तो जल भी दूध धारण कर लेता है, आप पृथक नहीं कर पाते हैं। वैसे यहाँ नहीं है। इसलिए श्रुति स्मृतियों में कहा यह भिन्न ही रहता है आत्मा, भले उसका नाम विश्व पड़ गया। नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बही, श्वेताश्वत परिषद 3:18 में कहा। इस नवद्वार वाला इस पूर्व में देही जो जीवात्मा है वो हंस के समान है। हंस जैसा निरीक्षण विवेक कर लेता है उसे और जीवात्मा स्व शरीर और शरीर से भिन्न अपने आप का विवेक पूर्वक ग्रहण करने में समर्थ होता है। इसलिए इस जीवात्मा का नाम हंस होता है। और यही हंस जब सर्वस्व त्याग करके परिव्राजक हो जाता है तो उसका नाम परमहंस हो जाता है। आसीनो दूरम व्रजति, इसलिए कहा वह शरीर में रहते भी दूर दूर जाता भी है, अर्थात शरीर से बंधा हुआ नहीं है, वो शरीर से सीमित नहीं हो जाता, ये तात्पर्य है। कठोपनिषद 1:2:21 में कहा मनोमयो विज्ञानमय, मनोमयो विज्ञानमय इत्यादि। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-5। अतः अन्मयी मात्र में सीमित नहीं रहा, वो अन्मय भी है, वो प्राणमय भी है, मनोमय भी है, विज्ञान में भी है, आनंदमय भी है, और ये कुछ भी नहीं है। कोई मैटर नहीं है वहां पर, मय 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 बोल रहे हो, अन्नमय प्राण में, वास्तव में वो आत्मा आनंद ही है। ये सब तत्त इसलिए कहा उन्होंने कि अन्न का विकार होने से शरीर उसका अभिमान कर लिया, इसका नाम अन्नमय होगा। प्राण की प्रचुरता को लेकर के प्राणाभिमान कर दिया, प्राणमय नाम हो गया। नाम पढ़ते रहते हैं, और ये नाम क्या है? वाचारमणम विकारुणामधेयम मृदगायत्येव सत्यम। इसलिए कहते हैं ये सारी चीजें सूक्ष्म अभिमान करने को बिना त्याग के ही सुशरीर में प्रवेश करके अभिमान कर इसका नाम विश्व हो जाता है। अतः बृहदारण्यक में एक और जगह का ध्यायतीव लेलायतीव 4:3-7। अस्यापि एषा विष्टि स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वादेव हेतुर अन्नमय कोशो जागृत उच्चते है। और इस विष्टि जो स्थूल शरीर का अभिमान कर रहा है, अन्न का विकार होने से विष्टि में भी इसका नाम अन्न कोश हो जाता है, विष्टि में भी इसका नाम जागृत हो जाता है। इति च उच्चते है। तदानीम एतौ मने व्यष्टि समष्टि वाले दोनों, विश्व और वैश्वानरो दिग्वात अर्घ वरुणाश्विभिः क्रमात् नियंत्रितेन श्रोत्रादीन इंद्रिय पंचकेन क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रसगंधान अग्नि इंद्र उपेंद्र यम प्रजापति भी क्रमात् नियंत्रितेन वागादि इंद्रिय पंचकेन क्रमात् वचनादान गमन विसर्गानांदांश चंद्र चतुर्मुख शंकराच्युतैः क्रमात् नियंत्रितेन मनोबुद्धि अहंकार चित्ताख्येन अंतरिंद्रिय चतुष्केन क्रमात् संकल्प निश्चय अहंकार अहंकार्य चांश्च सर्वानेतान स्थूल विषयान अनुभवतो जागृतस्थान बहिप्रज्ञ इत्यादि श्रुते हैं। जो विश्व और वैश्वान दोनों कैसे हैं? इनके अपने अपने इंद्रियों से काम करते हैं। हम सब की इंद्रियां उसकी इंद्रिय हो जाते समष्टि में, और हम सब की इंद्रियां अपनी अपनी इंद्रिय हो जाती हैं विष्टि भाव से। और ये इंद्रियां को लेकर के आप अपने आप में कार्य करने में पूर्णतया स्वतंत्र नहीं है। आप समझते अपने आप को वैयाकरणों के कहने के आधार पर सुन करके स्वतंत्र करता, मैं करता हूं, मैं स्वतंत्र हूं, नहीं होगा। किंतु हमारी इंद्रियों की प्रवृत्ति के पीछे इनका प्रवर्तक, यह इनके अनुग्राहक देवता जो कहा जाए, ये कौन है? दिग् वात अर्क वर्ण और अश्व भी ज्ञान इंद्रियों की देवता।
क्रमात्, क्रम से इनके द्वारा नियंत्रित होकर के हमारे श्रोत्राधीन इंद्रिय पंचकेन, श्रोत्र इंद्रिय, त्वग इंद्रिय, है कि नहीं, श्रोत्र त्वग, फिर क्रम क्या होगा, अग्नि का चक्षु, जल का रसना और पृथ्वी का घ्राण। इस क्रम से देवताओं को समझना। दिक देवता जो है श्रोत्र का अभिमानी है, वात मने वायु देवता तो इंद्रिय का अभिमानी है, अर्क मने सूर्य देवता चक्षुरेंद्रिय का अभिमानी है, वरुण देवता रसनेन्द्र का अभिमानी है, अश्विन देवता घ्राणेन्द्र का अभिमानी है। अतएव इन अभिमानी अनुग्राहक देवताओं के माध्यम से क्रमशः कथित क्रम के आधार पर ही नियंत्रित होकर के वे इंद्रियां क्रम से किनको किनको ग्रहण करते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधान। गंधान अंत में जुड़ेगा अनुभवतो, अंत में ना अनुभवतो। एवं अब कह रहे हैं इंद्र, उपेंद्र, यम, प्रजापति भी, अग्नि, इंद्रोपेंद्र, यम, प्रजापति ही। अग्नि देवता किसका है, वाक का अभिमानी देवता है, कर्मेंद्रियों में वाक। इंद्र है पानी, उपेंद्र है वाक, पानी, पाद, पैर, और यम किसका देवता है, वायु, और अंत में प्रजापति है पाद का उपस्थेंद्रिय। पृथ्वी क्रम है ना, पृथ्वी का उपस्थेंद्रिय है, एक एक इंद्रिय तत्व के साथ जोड़ना है। आकाश का कार्य क्या है, कर्मेंद्रिय में वाग इंद्रिय, उसका अभिमानी अग्नि। वायु का कर्मेंद्रिय आपका है वाक, पानी, हाथ, और हाथ का अभिमानी इंद्रिय। पाद यह है आपका अग्नि का कार्य है, वह पाद का अभिमानी देवता उपेंद्र। और जल का वायु, उसका अभिमानी यमराज जी, और पृथ्वी का है उपस्थ, उसका अभिमानी हो जाता है प्रजापति। इस प्रकार से क्रमात् नियंत्रित न वागाद इंद्रिय क्या करते हैं, बोलने का काम करता है। वाग इंद्रिय वचन, आदान ग्रहण करना, गमन पैर से घूमना, विसर्जन पायु के द्वारा जो शौचादि को जाना, और जनेन्द्रिय के द्वारा आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार से ज्ञानेन्द्रिय हो गए, कर्मेंद्रिय हो गए, और अंतःकरण चतुष्ट है। चंद्र चतुर्मुख शंकराच्युत ही क्रमात् नियंत्रितेन मनोबुद्धि अहंकार चित्ताख्येन अंतर इंद्रिय चतुष्केन। चंद्र है मन का अभिमानी देवता, चतुर्थ ब्रह्मा है बुद्धि का अभिमानी देवता, शंकर रुद्र है अहंकार का अभिमानी देवता, और अच्युत विष्णु है जो है चित्त के अभिमानी देवता। इनके द्वारा इनको भी चारों के इंद्रिय संज्ञा प्रयोग कर दिया है। कैसे इंद्रिय संज्ञा प्रयोग कर दिया इनको, अंतर इंद्रिय चतुष्केण क्रमात्। पहले इनका अर्थ पूरा कर लो। संकल्प, निश्चय, अहंकार्य, चैतांश। पहला मन क्या करता है, संकल्पात्मक कार्य, बुद्धि निश्चयात्मक, और अहंकरणीय कार्य करता है अहंकार, और सबका स्मरण करने काम करता है चैतांश। चित्ते न चैत्य, तान चैतान बहुवचन हो गया, द्वितीया का बहुवचन। तो ये सर्वान एतान स्थूल विषयान अनुभवतो। इस प्रकार से ज्ञानेन्द्रिय हो, कर्मेंद्रिय हो, और अंतःकरण की इंद्रियां हो, ये सब क्या कर रहे हैं, स्थूल विषयों को अनुभव करते हैं जागृत काल में। सर्वान एतान स्थूल विषयान अनुभवतो जागृत स्थानो बहि प्रज्ञ स्थूल भुक् वैश्वानर इत्याश्रुते है। अनुभव करते हुए वह विश्व और वैश्वानर
दोनों विराजमान रहते हैं। तो इनका नाम इसलिए पड़ गया, जागृत है स्थान जिसका, बाह्य है प्रज्ञ जिसका, स्थूल है भोग जिसका, ऐसा यह वैश्वानर है। मांडुक्य उपनिषद का मंत्र तीसरे मंत्र का है ऐसा। अब कहते हैं भाई लेकिन यह विचारणीय विषय यह है, इंद्रिय चतुष्करण क्यों का? अंतःकरण को, मन को अधिकतर वेदांती इंद्रिय नहीं मानते। संख्या पूर्णार्थ कह दिया गया, मन षष्ठान इंद्रियाण इत्यादि पंचम वेदो महाभारत इतिवत इत्यादि वेदांत परिभाषा शास्त्रार्थ कर निर्णय दिया। मन इंद्रिय नहीं है, फिर यह इंद्रिय क्यों कह दिया इनको? तब को कहना पड़ेगा ये मुख्य सिद्धांत में मन आदि के इंद्रिय नहीं माना जाता अंतःकरण को, उस इंद्रिय तो औपचारिक प्रयोग है। ज्ञान साधत्व में यथा बहिरिंद्रियों की इंद्र कह दिया, फिर अंतःकरण को भी इंद्र कह दिया। बहिकरणों को इंद्र संज्ञा है, वैसे अंतःकरण को भी इंद्रिय औपचारिक प्रयोग हो गया। बुद्धि अहंकार चित्तेषु इंद्रियत्वम औपचारिकम। बुद्धि अहंकार और चित्त विशेषतः इन तीन में, कि मन में तो विवाद है, कुछ लोग इंद्रिय तो मान भी रहे, इसे उसको छोड़ो, बाकी तीन को तो इंद्रिय नहीं बोलना चाहिए था। किसी के भी मत में इंद्रिय तो नहीं इन बाकी तीनों में, आपने उनके इंद्रिय क्यों कहा? कहते तब तो औपचारिकम। औपचारिकता कैसे आ गई? उपचारश्च संकल्पादि नाम स्वसाक्ष्य प्रत्यक्ष विषयत्व हेतुत्वात्। संकल्पादियों को अपने अपने साक्ष्य का विषय प्रत्यक्ष करने में विषयत्व उपस्थापक हो जाने के कारण से उनको भी इंद्रिय कह दिया गया। जैसा बहिकरणों को इंद्रिय क्यों कहते हैं? ये अंतःकरण के सामने इन विषय बाहर के विषयों को स्थापित कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। इन विषयों को ले जाते मन के पास पहुंचा देते हैं, और मन आपके साक्षी को दे रहा है। जिस प्रकार से बहिकरणों को आपने विषय वाहकत्वाद इंद्रिय कहा है, उसी प्रकार से ये अंतःकरण भी स्व स्व विषय को अपने साक्ष्य भाष्य कर देते हैं। अच्छा, साक्ष्य का विषय बन जाता है, अतः इनको भी कर्ण औपचारिक प्रयोग कर दिया गया, विषय का अवभाषण करने में सहयोगी होने के कारण से। इनका अपने अपने विषय का प्रकाशन साक्ष्य से ही होता है। अत्रापि यहाँ पर पूर्वत भेदाभेद को वर्णन कर रहे, अनयो स्थूल व्यष्टि समष्ट्य तदुपैत विश्व वैश्वानरयोश्च। स्थूल को निमित्तक जो व्यष्टि और स्थूल निमित्तक जो समष्टि, ये दोनों के दोनों तदुपैत जो विश्व और वैश्वानर रूपी जो थे, अब इनसे भी अवच्छिन्न जो चैतन्य ले लो। वन वृक्षवत तदवच्छिन्न आकाशवच्छ, ये कैसे थे? वन वृक्ष के समान थे। और जैसे वनावच्छिन्न आकाश है, वृक्षावच्छिन्न आकाश है, वैसे इन दोनों से अलग वह चैतन्य शुद्ध है। एवमेव दृष्टि में भी जलाशय और जलवत तदगत प्रतिबिंब आकाशवच्छ, और जलाशयगत जो प्रतिबिंब आकाश है और जलगत जो प्रतिबिंब आकाश है, उसके समान पूर्वद अभेद स्यात्, दोनों का अभेद मान लेना चाहिए। एवं पंचीकृत भूतेभ्य स्थूल प्रपंचोत्पत्ति ही, इस प्रकार से पंचीकृत भूतों से स्थूल की उत्पत्ति, स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति हो गई। एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानामपि समष्टिरेको महान प्रपंचो भवति। इस प्रकार से ये स्थूल और सूक्ष्म एवं कारण तीनों को मिला दो, स्थूल सूक्ष्म और कारण, इन तीनों वेष्टियां और इन सब के वेष्टियों का अभिमानी जो इन तीनों समष्टियां, स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम अपि समष्टिर, उन सब का भी समष्टि अभिमान का लेख और होगा कोई दूसरा। एको प्रपंचो भवति, एक प्रपंच है। यथा अवांतर वनानाम समष्टि एकम महाद्वन, जैसे छोटे छोटे वनों को मिला करके एक महान वन कह दिया जाता है, उन सगल वनों की समष्टि को लेकर के। यथा वा अवांतर जलाशयानाम समष्टि एको महान जलाशय,
अवान्तर अनेक जलाशयों की समष्टि करके कह दिया एको महान जलाशय, एक महान जलाशय वर्णन। एतदुपहितां वैश्वानराद ईश्वर पर्यंत, इसलिए इनसे उपहित वैश्वानर से लेकर के ईश्वर पर्यंत चैतन्यमपि अवान्तर वनावच्छिन्न आकाशवत् अवान्तर जलाशयगत प्रतिबिंबाकाशवच्च एकम एव। वैश्वानर से ईश्वर पर्यंत, वैश्वानर हिरण्यगर्भ ईश्वर लिया था, ईश्वर पर्यंत जो चैतन्य है वह अभी अवान्तर वनावच्छिन्न आकाश के समान या अवान्तर जलाशयगत प्रतिबिंबों के समान आकाश को भी एक समझे। आभ्याम महाप्रपंच और तदुपहित महा चैतन्य, एक जो चैतन्य अभ्याम तप्त अयपिंडवद अविविक्तम सद अनुपहितम चैतन्यम, इन चैतन्यों के द्वारा वास्तव में तप्त अयपिंड के समान अविविक्त होकर जो अनुभव में आ रहा है वह वास्तव में विविक्त होने पर क्या अनुभव में आएगा? अनुपहितम चैतन्यम, अविविक्तम सत, अविविक्त होते हुए भी वास्तव में वो विविक्त ही रहता है, वह अनुपहित ही रहता है, वह विशुद्ध चैतन्य है। इसी बात को बृहद चांद्र उपनिषद 3:14 में कहा सर्वं खल्विदं ब्रह्मेति वाक्यस्य वाच्यार्थम भवति, वह चैतन्य इस वाक्य के वाच्यार्थ होगा। और वही जब विविक्त होकर ग्रहण कर लिया आपने तब सत लक्ष्यमपि भवति, विविक्तम सत वही इस वाक्य का लक्ष्यार्थ हो जाता है। अविविक्त होकर के जब उस अनुपहित चैतन्य को हम ग्रहण कर रहा हूं, अविविक्त होकर के उस अनुपहित चैतन्य को जब ग्रहण कर रहा हूं, मैंने सोपाधि के ग्रहण कर रहा हूं। अनुपहित को उपाधि से अविविक्त होकर ग्रहण करने का मतलब क्या? उपाधि से युक्त होकर ग्रहण करना। और उपाधि से युक्त होकर ग्रहण कर रहा हूं तो उसको क्या कहेंगे? सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादि वाक्य का वाच्यार्थ रूपेण उन उपाधियों को लिया जाएगा, उपाधि विशिष्ट को। और जब विविक्त कर लिया, उपाधि से रहित कर लिया आपने, तो शुद्ध ब्रह्म का बोध हो जाएगा, तो वह लक्ष्यार्थ माना जाएगा। पूर्वत यहाँ पर भी दोनों समझना, अविविक्त अवस्था में महावाक्यों का वाच्यार्थ हो जाता है और विविक्त अवस्था में उन्हीं महावाक्यों का लक्ष्यार्थ हो जाता है। एवं वस्तुनि अवस्थारोपो अध्यारोप, इस प्रकार से एतादृश एक द्वितीय रूप वस्तु विशुद्ध चैतन्य है जो वाक्य लक्ष्यार्थ है, उस वस्तु में इन अवस्तुओं का स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों का विशिष्ट समष्टियों का जो आरोप है, इसका नाम अध्यारोप है। इस अध्यारोप को ही हमने अभी तक को सामान्य न प्रदर्शित, सामान्य रूपेण दर्शा दिया गया। अब कोई शास्त्रार्थ आरंभ होगा, थोड़ा सा शास्त्रार्थ करेंगे। अभी तक तो बहुत वेदांत मत के बताए जा रहे, कहीं बदहजमी न हो जाए, नहीं, इसे थोड़ा सा दिमाग में खुजलाने की जरूरत है। जब दिमाग थोड़ा लगेगा ना तो ठीक सा हजम भी होएगा, इसलिए थोड़ा शास्त्रार्थ करते हैं। इदानीं प्रत्येगात्मनि इदम इदम अयम अयम आरोपयति विशेषत्व उच्चता है। अब प्रत्येगात्मा में यह इदम इदम अयम अयम आरोपयति, यह इसको वह उसको आरोप करता है, यदि विशेषतः कथन करने के लिए आरंभ करते हैं। ईश्वर चैतन्य में जो सामान्यता अवतरणिका नीचे देख लीजिए, ईश्वर चैतन्य सामान्य तो महाप्रपंच अध्यारोप प्रकारम सप्रपंचम अभिधाय इदानीं प्रत्यगात्मनि विशेष अध्यारोप प्रकारम दर्शयितुम, इस प्रकार जो कुछ अभी तक चर्चा हुई है वह वास्तव में ईश्वर चैतन्य में सामान्य रूपेण महाप्रपंच का अध्यारोप की प्रक्रिया को वर्णन किया गया। और अब यूनिवर्सिटी में क्या होता है, अलग अलग नाम हो जाता है। इदम अयम, ये जो शरीर वाला है इसका नाम देवदत्त है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यष्टियों का अपने अपने संज्ञाओं से युक्त होकर के रूप और संज्ञा प्रत्येक अलग अलग होते जाता है।
तो प्रत्येक आत्मा में भी विशेष अध्यारोप। अब ईश्वर चैतन्य में सामान्य अध्यारोप, इस महाप्रपंच का अध्यारोप करने के अनंतर, सब प्रपंच कथन करने के अनंतर, इस प्रत्येगात्मा में भी विशेष अध्यारोप के प्रकार को दर्शाने के लिए उपक्रम आरंभ करते इदानीम इत्यादि ना। अध्यारोपम एवं इदम अयमिति, इदम इदम अयम अयम, इस प्रकार के ही अध्यारोप होता है। प्रत्यक्षादि सन्निहितस्य अपत्याय धर्मिणः इदम इदम इति निर्देश क्रियते। इदम इदम के द्वारा किसका निर्देश हो रहा है? प्रत्यक्ष प्रमाण से सन्निहित जो पुत्र आदि धर्मी वस्तु पदार्थ, उनको लिया जा रहा है, ताकि चार्वाक को ला सकेंगे। चार्वाक कहेगा शरीर ही आत्मा है, कि श्रुति कह रही है आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र पेड़ उत्पन्न हो गया, इसलिए पुत्र क्या है? आत्मा है। तो मैं भी किसी का पुत्र था ना बाप, तो मैं भी किसी के पुत्र, मैं भी आत्मा ही हूं। तो शरीर ही आत्मा सिद्ध हो गया ना इस वाक्य से। ऐसे चार्वाक आरंभ करेगा, उसके लिए बीच बोते उन्होंने बात कह दी कि अति स्थूल बुद्धिस्तु इदम अपत्यादिकम एव अहम अयम पुत्र एव अहम इति अत्यंत बाह्य धर्मान अविशेषेण आत्मनि अध्यारोपयति इत्यर्थ। ये चार्वाक मत है। अति स्थूल बुद्धि वाले जो होते हैं, जिनकी बुद्धि अभी ढंग से घिसना भी आरंभ नहीं हुआ, जैसे होता है ना, लोहे का पत्ते पहले काट देते हैं, वो पत्ते काट के रख दिया है, किसके लिए? कि चाकू बनेगा। अब व्यवहार करने वाला उसी को चाकू बोल देगा, गलत नहीं है, कारण अवस्था है, चाकू की कारण अवस्था है। अब उसको पहले बनाया जाएगा ना बाद में। आजकल तो मशीन है ना ग्राइंडिंग, वो चक्की में भी लगाती है, साइकिल में जोड़ जोड़ करके साइकिल से वो धार लगा देता है। तो पहले बिना धार का था, बाद में धार हो जाता है घिसने से। सरे बुद्धि भी सबकी पहले कैसी होती है? मोटी बुद्धि होती है, और फिर जब ये शास्त्रों में घिसेगा, सत्संग में घिसेगा, साधु संतों के डांट सुनेगा, वो सुधारेंगे, तब जगह धीरे 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 बुद्धि इसकी सूक्ष्म होती जाती है। इसलिए कहते हैं स्थूल, अति स्थूल बुद्धि, स्थूल बुद्धि नहीं, अति स्थूल बुद्धि। अति स्थूल बुद्धि वाला जो होता है वो क्या करता है? यह जो अपत्यादि है उन्हीं को ग्रहण कर लेता है। अहम अयम पुत्र एव अहम, मैं या हूं, पुत्री मैं हूं, इस प्रकार से अत्यंत जो बाह्य धर्म है उनको अविशेष रूपेण आत्मा में अध्यारोप कर लेता है। उसमें श्रुति प्रमाण देते हुए कह रहे, देखिए इदम इदानीम प्रत्येगात्मनि इदम अयम इत्याध्यारोप विशेषत्व उच्चता है। सामान्य प्रदर्शित को विशेषेण उच्च, पूर्व में अंत में था ना सामान्य न प्रदर्शिता, अब विशेषतः विशेषेण उच्यते। अति प्राकृतस्तु, अति प्राकृत की व्याख्या टीकाकार ने कहा था अति स्थूल बुद्धिवत, बुद्धिमान, अति स्थूल बुद्धि वाला क्या करता है? श्रुति को पकड़ लिया उसने, आत्मा वै जायते पुत्र इत्यादि। ये कहाँ की श्रुति है? कौशिक की ब्राह्मणों पर नीचे दिया है 2:11 टिप्पण के अंतिम भाग में है। श्रुते है स्वस्मिन्निव स्वपुत्रे भी प्रेम दर्शनात् पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहमेव पुष्टो नष्टस्येति इत्यादि अनुभवाच्च पुत्र आत्मा इति वदति। जैसा अपने शरीर में स्वस्मिन इव, अपने शरीर में जैसा हृष्ट पुष्ट होने पर प्रसन्न होता है, सब पुत्र आदि के भी स्वपुत्रे भी प्रेम दर्शनात्, जैसा अपने शरीर में प्रियता है पुत्र आदि के शरीर में भी प्रियता है। और पुत्र आदि शरीर इसलिए पुष्ट होने पर अपने आप को पुष्ट मानता है, पुत्र आदि शरीर के नष्ट होने पर अपने आप को नष्ट होना मानता है। ऐसे लौकिक व्यवहार में अनुभव को देखते हुए पुत्र कोई आत्मा मान बैठा और कहता भी है
अतएव चार्वाकस्थू, उस अति स्थूल बुद्धि वाले के मत को लेकर के ही चार्वाक आरंभ होता है। हर एक शरीर आत्मा है, शरीर ही आत्मा है, स्थूल शरीर। सवायेश पुरुष अन्न रसमय इत्या श्रुति को भी पकड़ लिया उसने चार्वाक ने। इत्या श्रुते प्रदीप्त गृहात स्वपुत्रम प्रत्युच्चापि स्वस्य निर्गम दर्शनात् स्थूलोहम कृशोम इत्यादि अनुभवाच्च स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति। वो कहता है पुत्र तो हम गौण आत्मा भी मान लेंगे। क्यों? पुत्र को छोड़कर स्वयं परम सुख पाने के लिए चला जाता संन्यास लेकर के। इससे लगता है पुत्र में आत्मत्व गौण आत्मा है, अपना शरीर में ही आत्मत्व मुख्य आत्मा है। इसलिए अपने शरीर की शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए हर तरह का प्रयास करता है। संत लोग कहानी सुनाते हैं, एक बार डॉक्टर के सामने एक बाप ने अपने बेटे को ले गया, मरणशील था, वो मरणासन हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा भाई देखिए ये तो बचेगा नहीं, यदि आप लोगों में से कोई मरने को तैयार हो तो बोलो, आपका हार्ट निकाल दूंगा, इसमें डाल दूंगा, इसके हार्ट में डालूंगा, आप मर जाओ। तो सबसे पहले पूछा जिस बाप ने लाया, बोलो जी आप मरने को तैयार हो? पुत्री आत्मा है, होना चाहिए ना आत्मा के लिए। कहते नहीं पुत्र को जाने दो, मेरा भी बहुत काम बाकी है, मुझे बनाना है, वो बनाना, ये करना वो करना, बहुत लिस्ट गिना दिया। नहीं मैं नहीं मरता, उसको जाने दो। तब उसकी माँ से पूछा जो रो रही थी, जितना चाहे उतना लो, जो पैसा जो को हम करने को तैयार है। अब तैयार हो तो करो ना, मरो ना, अभी जो करने को भी तैयार है तो करो। नहीं अभी तो और भी उसके भाई बहन है ना, उनको कौन पालेगा, मैं नहीं मर सकती, इसको जाने दो। फिर ये सभी ने मना कर दिया। उसे स्पष्ट है वो आत्मा वही पुत्र कहा दिया जाता है श्रुति में, वह पुत्र में आत्मत्व बुद्धि गौण ही हो सकता है, मुख्य नहीं हो सकता। इस स्व में जो आत्मबुद्धि है स्व शरीर में, वही मुख्य आत्मबुद्धि। क्यों? श्रुति प्रमाण देता है सवायेश पुरुष अन्न रसमय। ये जो है अन्न रसमय शरीर है, यही जो अन्न खा पी कर मेरा शरीर पुष्ट पुष्ट होता है, यह शरीर के स्वस्थ में अपने आप को सुखी मानता हूँ, ये रोगी और अपने आप को दुखी मानता हूँ। ऐसे जो बुद्धि वाले हैं उनका कहना है ये शरीर ही आत्मा है। तैत्तिरीय 2:1:1 प्रदीप्त गृहात स्वपुत्रम प्रत्युज्यापि। मान लो क्या होता है, कई बार प्रदीप्त गृहात बोल दिया, घर में आग लग गया है। अब आग लग गया है, वो सोचता है मैं पहले अपने आप को बचाऊं, अरे बच्चे को बचाने की चलना हम ना मर जाए। प्रदीप्त आग से दीप्त हो गया है घर, वहां पर स्वपुत्रम प्रत्यज्यापि, स्वपुत्र यदि फंस गया है, मान लो कोई चीज गिर गया ऊपर से जलता हुआ, और उसको हटा कर उसको लाना है, उसमें खुद पर भी मुसीबत हो सकता है। इसलिए पुत्र को भी त्याग करके स्वस्य निर्गम दर्शनात् स्व शरीर को लेकर वह बाहर आ जाता है, पुत्र को आग में जल के राख होने देता है। ये देखा गया। इसलिए स्थूलोहम कृशम इत्यादि अनुभव भी से सिद्ध होता है स्थूल शरीर एवं आत्मा इति वदति। ऐसा कुछ चार्वाक लोगों का कहना है। अब सुधारवादी चार्वाक क्या कहते हैं, अपरस चार्वाक करके आरंभ करेंगे।